जो आप सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को यूज़ करके अप्लाई कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सुपर ट्रेंड मूविंग एवरेज की तरह एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। यह आपको मार्केट के ट्रेंड के साथ साथ स्पेसिफिक बाय और सेल के सिग्नल्स भी देता है। ये इंडिकेटर सिंपल होने के साथ साथ बहुत एक्यूरेट इंडिकेटर है, क्योंकि सुपर ट्रेंड ATR पर बेस्ड है। इसका मतलब ये आपको सिर्फ मोमेंटम के बेस पर सिग्नल नहीं देता, ये मोमेंटम के साथ साथ मार्केट के करंट वॉलेटिलिटी पर सिग्नल जनरेट करता है। तो जब आप किसी चार्ट पर सुपर ट्रेंड को अप्लाई करते हो तो ये कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। एक सिंगल लाइन जो प्राइस के साथ साथ चल रहा है, जो कभी ग्रीन और कभी रेड हो जाता है। तो इसे यूज़ कैसे करते हैं? जब भी लाइन ग्रीन हो जाता है इसका मतलब ये एक बाय का सिग्नल है, और जब भी लाइन रेड हो जाती है इसका मतलब आपको अपना प्रीवियस बाय पोजीशन क्लोज करना है और एक न्यू सेल पोजीशन लेना है। पर एक प्रॉब्लम है, अगर आप इस इंडिकेटर को इस तरह यूज़ करते हो तो सुपर ट्रेंड आपको कॉन्स्टेंटली सिग्नल देता रहता है। तो आप जब भी इस इंडिकेटर को यूज़ करोगे, कोई भी ऐसा समय नहीं होगा जब ये इंडिकेटर आपको सिग्नल्स ना दे। ये सिग्नल्स बाय के भी हो सकते हैं और सेल के भी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस इंडिकेटर के साथ। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, मार्केट हमेशा ट्रेंडिंग नहीं होता। मार्केट 70 to 80% ऑफ द टाइम रेंज बाउंड होता है। चूँकि ये इंडिकेटर कॉन्स्टेंटली सिग्नल देता रहता है, मतलब ये आपको साइडवेज मार्केट में भी बाय और सेल का सिग्नल देगा, जिससे आपके लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा मार्केट अप ट्रेंड में है और सुपर ट्रेंड ने हमें यहाँ एक बाय का सिग्नल दिया और हमें यहाँ प्रॉफिट भी हुआ। यहाँ तक तो सब सही था, पर आपको यहाँ दिख रहा होगा ये ट्रेंड यहाँ ख़त्म हो जाता है और मार्केट फ्लैट हो जाता है। चूँकि सुपर ट्रेंड कॉन्स्टेंटली सिग्नल देता रहता है तो इसने यहाँ भी हमें एक सेल का सिग्नल दिया, जबकि यहाँ कोई ट्रेंड भी नहीं था। तो इस प्रॉब्लम का क्योर क्या है? कुछ नहीं, बस आपको इन रेंज मार्केट्स को फिल्टर करना है जिससे आप सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में पोजीशन ले सको। तो कैसे इन रेंज मार्केट को फिल्टर करें? फर्स्ट, आपको 3 सुपर ट्रेंड इंडिकेटर पुट करने हैं अपने चार्ट पर। फर्स्ट इंडिकेटर के इनपुट में आपको ATR लेंथ में 12 डालना है और फैक्टर में 3। सेकेंड इंडिकेटर के इनपुट में आपको ATR लेंथ में 10 डालना है और फैक्टर में 1 डालना है। और थर्ड इंडिकेटर के इनपुट में आपको ATR लेंथ में 11 और फैक्टर में 2 डालना है। तो अब समझते हैं हमें कब बाय और सेल करना है। आपको तभी कोई पोजीशन लेना है जब ये तीनों इंडिकेटर सेम कलर के हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आपको दिख रहा होगा ऊपर की दोनों लाइनें रेड है और नीचे वाली लाइन ग्रीन है। तो यहाँ तीनों कलर सेम नहीं है, इसलिए यहाँ आपको कोई ट्रेड नहीं लेना। नेक्स्ट, आपको दिख रहा होगा इस पॉइंट पर सारे लाइनें ग्रीन कलर की हो गई है। अब आप यहाँ बाय पोजीशन ले सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा नीचे की दोनों लाइनें ग्रीन है पर ऊपर वाली लाइन रेड है, तो यहाँ आपको कोई पोजीशन नहीं लेना है। नेक्स्ट, आपको यहाँ दिख रहा होगा इस पॉइंट पर तीनों लाइनें रेड हो गई है, तो अब आप यहाँ सेल पोजीशन ले सकते हो। तो अब बात करते हैं आपके एग्जिट की। तो आपका एग्जिट पॉइंट होगा जब इन तीनों लाइनों में से किसी एक का भी कलर चेंज हो जाए तो आपको एग्जिट ले लेना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आपको दिख रहा होगा सारे लाइनें इस पॉइंट पर ग्रीन है, तो यहाँ आपने बाय किया। अब आपको दिख रहा होगा इस पॉइंट पर एक लाइन का कलर चेंज होकर रेड हो गया, तो इसका मतलब अब आपको यहाँ एग्जिट लेना है। तो जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है उसमें हम 200 EMA और सुपर ट्रेंड को कंबाइन करके यूज़ करेंगे। चूँकि सुपर ट्रेंड हमें शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, वहीं 200 EMA हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। इसलिए ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ट्रेडिंग के लिए। तो इस स्ट्रैटेजी के लिए हम सुपर ट्रेंड की डिफ़ॉल्ट सेटिंग का यूज़ करेंगे। तो अगर प्राइस 200 EMA के ऊपर है तो आपको सिर्फ सुपर ट्रेंड के बाय सिग्नल्स पर ट्रेड लेना है। यहाँ आपको सेल के सिग्नल को अवॉइड करना है। और अगर प्राइस 200 EMA के नीचे है तो आपको सिर्फ सुपर ट्रेंड के सेल सिग्नल्स पर ट्रेड लेना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आपको दिख रहा होगा सुपर ट्रेंड ने हमें बाय का सिग्नल दिया, पर प्राइस अभी 200 EMA के नीचे है, इसलिए आपको यहाँ बाय नहीं करना। अगर प्राइस 200 EMA को क्रॉस करके ऊपर चली जाती है और अब भी अगर लाइन ग्रीन है तो आपको यहाँ बाय करना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा सुपर ट्रेंड ने हमें एक सेल का सिग्नल दिया, पर प्राइस अभी 200 EMA के ऊपर है, इसलिए आपको यहाँ कोई पोजीशन नहीं लेना। अगर प्राइस 200 EMA को क्रॉस करके नीचे आ जाती है और अब भी लाइन रेड कलर की है तो आपको यहाँ सेल करना है। तो होपफुली गाइस आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी।